ये मिडिल ईस्ट में आखिर हो क्या रहा है? आखिर ये जो ग्रह योग बन रहे हैं, आखिर देखिए शुभ संकेत तो नहीं है, लेकिन ये स्थिति आखिर किस ग्रहों की वजह से उत्पन्न हुई है और आगे भविष्यवाणी क्या आपको नजर आ रही है? क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना दिखाई दे रही है क्या? पुनीता जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज के इस मंच को वंदन है और नारी शक्ति के रूप में आपको भी मैं वंदन करता हूं। देखिए, जी। लगातार हम लोग लगभग मुझे लगता है 3-4 महीने से इस विषय जी। पर जो है निरंतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मैंने आपको शुरू से बोला था कि 2 जून के बाद जो है स्थितियां थोड़ा सा सामान्य होंगी, लेकिन हम्म। जब 19 तारीख को या मुझे लगता है 20 तारीख को जब दोनों के समझौते की बैठक होनी थी, तब भी मैंने आपके इस मंच पर कहा था कि यह जो समझौता है ये जो है सूक्ष्म कालिक है, यानी छोटे समय के लिए, क्षणिक काल के लिए है और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। और हम्म। मिडल ईस्ट जो है अभी भी जो है आग के उस गुब्बार से, आग के उस जो है जो नष्ट होने के प्रभाव से अभी ग्रहीय दृष्टिकोण से मुक्त नहीं हुआ है। आप देखिए कि परसों से ही चंद्रमा का गोचर जो है शनि के साथ युति लेकर के प्रभाव में आया है और उसके बाद स्थिति एक बार फिर से भयावह हो गई है। और शुरू से आपको याद हो कि हम लोगों ने हमेशा चर्चा किया था कि बीच में 2 जून के बाद जो है विराम और रुकावट आएगी, लेकिन अभी जो खास करके जो है सितंबर मध्य तक की स्थिति जो है हम्म। वह बहुत सामान्य नहीं रहने वाली है। और दूसरी चीज पुनीता जी, मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्ल्ड वार नहीं लेकिन आर्थिक वर्ल्ड वार जो है, यह जो ईरान और विशेष रूप से अब अमेरिका का सीधा सीधा टकराव है, यह आर्थिक विश्व युद्ध को जरूर न्योता दे रहा है जो है। और उसका असर अब जो है, अब देखिएगा, हम्म। अब तक जो हम हाहाकार मचाए थे गैस और पेट्रोलियम से, अब वो तो बस एक नमूना था। असली जो तबाही है, असली जो कोहराम है, वह अब मचने वाला है। और सितंबर तक स्थिति जो है बहुत नाजुक रहने वाली है ग्रही दृष्टिकोण से। अगर आज के मैं आपके प्रश्न के अनुसार भी देखूं, जिस हम्म। समय आपने यह प्रश्न मुझसे किया है उस समय सिंह लग्न की कुंडली, शुक्र केतु की युति लग्न में और राहु सप्तम बैठे हुए हैं, शनि जो है अष्टम बैठे हुए हैं। शनि अष्टम बैठ करके दसम पर तृतीय पाप दृष्टि दे रहे हैं, वहां मंगल बैठा हुआ है। स्थितियां अभी बहुत ज्यादा नाजुक हैं और भयावह होने वाली। और मैंने आपको याद हो पुनीता जी एक शब्द कहा था कि इस बार अगर ईरान के साथ कुछ भी होता है तो जो 2 बड़ी महाशक्तियां हैं, खास करके रूस और चाइना जो है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से थे, अब प्रत्यक्ष जी। अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जो है ईरान का साथ देते हुए नजर आएंगे, जिससे स्थितियां और भयावह हो जाएंगी। और आचार्य जी, शुरुआत से हम ये देख रहे हैं कि जब इस जंग की शुरुआत हुई थी, देखिए परमाणु कार्यक्रम से शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आकर ये पूरा जो युद्ध है वो आकर टिका। और अब जब तीसरी बार इस जंग की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही है, ऐसे में आपकी भविष्यवाणी क्या बता रही है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हमने पूरा कंट्रोल ईरान का देखा है, क्या वो कंट्रोल छूट जाएगा ईरान से? पुनीता जी, अभी ग्रहीय दृष्टिकोण से शनि मीन राशि में है और निरंतर हम लोग इस पर चर्चा किए हैं कि जो युद्ध होगा वह जल आधिपत्य, जल मार्ग आधिपत्य और जलीय चीजों को लेकर के, और उसमें जो है शनि मीन राशि में जल तत्व की राशि में होते हुए जो है विशेष रूप से जो है पेट्रोलियम इत्यादि और साथ ही साथ ऊर्जा के क्षेत्र, इस सभी को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ग्रहीय दृष्टिकोण से देखें तो अभी भी राहु का जो गोचर है वह इसी वर्ष दिसंबर में होगा और वह भी जो है तो शनि की ही राशि में होने वाला है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अभी जो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज किसी तरीके से पूर्ण मुक्त हो पाएगा और किसी नए सत्ता के अधीनस्थ आ पाएगा। अभी वहां ईरान का हस्तक्षेप जो है परस्पर बना रहेगा और यही एक सबसे बड़ा तनाव का कारण है जो है अमेरिका के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी। एक चीज हम्म। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं शुरू से बोला हूं, जो ईरान की भौगोलिक स्थिति है, जो उसकी कुंडली का प्रभाव है, वह राहु प्रधान है, रहस्यात्मक है। आपको बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि ईरान अभी बर्बाद हो गया है, ईरान जैसा राहु प्रधान देश जितना बर्बाद होता है वह और जो है भयावह हो जाता है। यानी वह हम्म। और बिखर करके, उसकी बारूदें बिखर करके और विनाश करती हैं। तो ईरान जितना बर्बाद होगा उतना ज्यादा वह जो है विश्व के लिए संकट बनेगा, आसपास के हम्म। देशों के लिए संकट बनेगा, खाड़ी देशों के लिए संकट बनेगा। यह आप आने वाले समय में पूर्णतया देख पाएंगी। और दूसरी चीज,
ट्रंप की जो कहानी है, ट्रंप अब जो भी चीजें कर रहे हैं वह सिर्फ अहंकार में, कई बार आपके मंच पे मैंने ये चीज बोला है और अब आप देखिएगा जो स्थिति मंगल और शनि की है, शनि मंगल दृष्टिगत संबंध में है, जो है शनि की तृतीय पाप दृष्टि मंगल पर है और ट्रंप अब सिर्फ अपना स्वाभिमान, अभिमान और जो है अहंकार को दिखाने के लिए, बचाने के लिए, उसके मान को बचाने के लिए अब ईरान से युद्ध करेंगे और ईरान पर हमला करेंगे। यह पूर्णतया जो है ग्रहीय दृष्टिकोण और से ये तो कल सत्यापित उनके है। बयान से ही साफ हो गया था आचार्य जी, क्योंकि कल जिस आक्रामकता के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अगर ईरान हम पर एक हमला करेगा तो हम 20 गुना ताकत के साथ उसका जवाब देंगे, तो ये आक्रामकता तो उनके बयान से ही दिख रहा है। लेकिन अभी ग्रह क्या बता रहे हैं? क्या अमेरिका इन हमलों में, यानी कि जो तीसरी बार जो ये हमले शुरू हुए हैं, क्या इसमें अमेरिका की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है क्या? पुरीता जी बिल्कुल नहीं। जो ग्रह गोचर चल रहे हैं, खास करके जो अब जो है मंगल गोचर किया है और 2 अगस्त तक जो है वह वृषभ राशि में मंगल रहेगा और मंगल पर शनि की पाप दृष्टि पड़ रही है। इस ऐसे में यह देखा जाएगा कि अब धीरे धीरे करके, चाहे वह अमेरिका के अंदर सत्ता में विरोध हो, चाहे वहां के लोगों में विरोध हो, ट्रंप के प्रति लोगों की नकारात्मकता और बढ़ेगी, विरोध बढ़ेगा। अमेरिका धीरे धीरे अंदर से ही कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। उन्हें अपनों का ही, अपने मित्र राष्ट्रों का और अब खुल करके विरोध देखने को मिल सकता है। यही एक कारण है कि मैंने आपके मंच पर कहा था कि आने वाले समय में भारत की जो है स्थिति भी बदलेगी, भारत का रवैया भी बदलेगा, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ रिश्ते एक बार फिर से जो है वह कहीं न कहीं बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही अन्य राष्ट्रों के साथ भी अमेरिका के साथ तनाव उत्पन्न होगा और अमेरिका को विश्व पटल पर जो है विरोध का सामना करना पड़ेगा। उसका कारण है गुरु की अतिचारी अवस्था और साथ ही साथ जो है अब जो है शनि मंगल का प्रभाव, उसके बाद मंगल का गोचर होते हुए जो है फिर से पुनः जो है अगर देखा जाए, चाहे वह गुरु की केतु के साथ मिलन हो आने वाले समय में सितंबर अक्टूबर के बाद, और जो स्थितियां भयावह बन रही हैं ग्रहीय दृष्टिकोण से, वह दिखाती हैं कि ट्रंप जो है अंदर से खोखले हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं और उनका ही विरोध उनके ही सरकार में, उनके ही जो है राष्ट्र में अब और बढ़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में मुझे किसी भी प्रकार से जो है ट्रंप की मजबूत स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन और यही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो स्थिति हम लगातार देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, क्योंकि देखिए ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि इस जंग में हमारी स्थिति अभी भी मजबूत है, चाहे ईरान कितना भी यहाँ पर मोल भाव कर ले, लेकिन अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान झुकने के लिए तैयार है लेकिन हम अपनी शर्तों पर कायम हैं। और ऐसे में इस जंग में क्या भविष्यवाणी आपको अमेरिका की नजर आ रही है? अगर, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि देखिए ये अभी लंबा खिंचने वाला है, अभी स्थिति सामान्य नहीं होगी, लेकिन अमेरिका को लेकर भविष्यवाणी इस जंग के लिहाज से क्या है? देखिए पुनीता जी, इस मंच पर कई बार हम लोग चर्चा की और ज्योतिष के अनुसार हम ये जो चर्चाएं करते हैं ग्रह नक्षत्रों के अनुसार करते हैं, और आपको मैंने आप ही के साथ इस मंच पर कहा था कि चाहे वह परमाणु का विषय हो, चाहे वह युद्ध का विषय हो, ईरान झुकेगा नहीं। और आप देख रहे हैं अगर अमेरिका के अनुसार ईरान झुकने को तैयार होता तो ईरान पुनः फिर इस बार जो है युद्ध की स्थिति को जन्म नहीं देता, वह झुक करके, क्योंकि अगर अमेरिका की माने तो ईरान तो बर्बाद हो चुका है, ईरान तो झुक चुका है, टूट चुका है। लेकिन अगर अभी भी ईरान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, इसका अभिप्राय कुछ न कुछ शक्तियां, कुछ न कुछ अदृश्य ताकतें उसके साथ बनी हुई हैं जिससे उसको बल मिल रहा है। और यही एक कारण है कि ट्रंप कितना भी चिल्ला ले कि ईरान, ट्रंप के अनुसार तो युद्ध शुरू होने के 2 दिन बाद ही जो है ईरान झुक गया था, टूट गया था, जो है नाक रगड़ रहा था। ऐसी अवस्था में सिर्फ ट्रंप जो है बड़बोली बातें करते हैं और ऐसी अवस्था में पहली बार पूरे विश्व पटल पर आप देख रही होंगी कि अमेरिका अपने लक्ष्य को लेकर फेल हुआ है। इससे पहले ट्रंप के अलावा किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा अगर किसी राष्ट्र को लेकर के कोई जो है मुहिम चलाई गई हो आचार्य तो जी वह दोबारा से फेल हुआ। जंग देखने को मिल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जब एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे तो ये कहा जा रहा था कि इस जंग में कहीं ना कहीं प्रभाव जो है ईरान का रहा है, और यही वजह है कि अमेरिका झुका और इस पोर्ट्रे को, इस छवि को एक बार फिर से बदलने की कोशिश अमेरिका की ओर से हो रही है। और ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आए हैं और ये बता रहे हैं कि
अमेरिका पूरी दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका कभी झुकने वाला है नहीं। बहरहाल आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।